अर्थात कुंडली के विभिन्न भाग एक से ज्यादा समूहों में शामिल हो सकते हैं। इन्हें जिन नामों से बुलाया जा रहा है, ये नाम ही इन भावों की संज्ञा है, क्योंकि आप जानते हैं कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं। ये जो पत्रिका आपके सामने है, इसमें 1, 4, 7 और 10 भाग, इन्हें केंद्र भाग कहा जाता है। जे किसी भी कुंडली में सर्वाधिक बलवान भाव होते हैं और सर्वाधिक शुभ भाव भी होते हैं। इनके स्वामी जिस भाव में भी बैठेंगे उस भाव को बलवान करेंगे। 1, 4 और 7, 10 ये चारों ही केंद्र भाव हैं, किंतु प्रथम भाव से चौथा भाव, चौथे से अधिक सातवां भाव और सातवें से भी अधिक अर्थात उत्तरोत्तर अगले से अगला जो भी केंद्र आ रहा है वो अधिक बली होता है। 1, 4, 7 और 10 भावों को कंटक भी कहा जाता है, क्योंकि जब इन भावों के स्वामी अशुभ हो जाए या किसी भी कारण से हमारे जीवन में जब ये भाव बुरा प्रभाव देते हैं तो कांटे की तरह चुभते हैं। इन भावों को चतुष्टय भी कहते हैं, अर्थात इनके केंद्र नाम भी है, कंटक भी है और चतुष्टय भी है। अब आगे बात करते हैं प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव। इन भावों को त्रिकोण भाव कहते हैं। ये भी कुंडली के अत्यधिक बली भाव होते हैं। आपने अभी देखा कि प्रथम भाव जिसकी गिनती हमने केंद्र में भी की और अब हम त्रिकोण में भी कर रहे हैं। इनमें भी प्रथम भाव से अधिक भाव पंचम भाव बली होगा और पंचम से भी अगर देखें तो नवम भाव और भी अधिक बली होता है। नवम भाव को त्रिकोण भी कहते हैं। इन भावों के स्वामी जिस भी भाव में बैठेंगे उस भाव को बलि करेंगे। इसके अतिरिक्त इन भावों में यदि किसी अन्य भाव के ग्रह आकर बैठ जाते हैं तो वो ग्रह जिस भी भाव के स्वामी होंगे अपने उस भाव को बलि करेंगे। हमने अभी देखा कि प्रथम भाव केंद्र और त्रिकोण दोनों में ही आता है और ये भाव सबसे अधिक शुभ फली है। किसी भी कुंडली का दारोमदार अर्थात उस कुंडली का बली होना या निर्बली होना मुख्य तौर पर लगन या लग्नेश पर निर्भर करता है, क्योंकि कोई भी राजयोग इस भाव के बल पर ही निर्भर करेगा। यदि आपका लगन बली है, लग्नेश बली है, तो कोई भी राजयोग होगा वो अपना पूर्ण फल करेगा। अब हम नेक्स्ट स्थान की बात करेंगे। इसे त्रिक स्थान अर्थात दुख स्थान भी कहते हैं। ये जो त्रिक स्थान है इनमें छठा भाव आएगा, आठवां भाव आएगा और 12वां भाव आएगा। इनमें भी वही सूत्र चलेगा कि छठे से भी ज्यादा दुखदायी आठवां भाव होता है और आठवें से भी ज्यादा 12वां भाव दुख, बाधाएं, विपदाएं, व्यवधान, क्रोध, झगड़ा, हमारी आयु पर संकट, नाना प्रकार के दुख देने वाला ये समूह है। अर्थात छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, ये तीनों भाव अत्यंत दुखदायी स्थान है। इनके स्वामी जहां भी बैठेंगे कुंडली को खराब करेंगे, अर्थात उन भावों में जिन भावों में 6, 8 और 12 के स्वामी बैठेंगे उन भावों के बल में कमी करेंगे, अशुभता पैदा करेंगे। और किसी अन्य भाव का स्वामी यदि 6, 8, 12 भावों में बैठ जाएगा तो वो जिन भावों के स्वामी होंगे वो भाव भी अशुभ हो जाएंगे, अर्थात उनमें भी अशुभता आ जाएगी। अब हम चौथी संज्ञा की बात करेंगे। ये रहा आपका उपचय स्थान। उपचय का अर्थ होता है ग्रोथ, अर्थात निरंतर वृद्धि होते जाना। पत्रिका का तीसरा, छठा भाव, दशम भाव और 11वां भाव, ये चारों भाव उपचय भाव होते हैं। जीवन में
धीरे धीरे ही सही, लेकिन वृद्धि होती है। इन भावों के स्वामी कुंडली में जहां भी बैठते हैं, या फिर इन भावों में जो ग्रह बैठ जाते हैं, वे ग्रह जिन भी भावों के स्वामी होते हैं, उन भावों में इन ग्रहों के अकॉर्डिंग अच्छा या फिर बुरा फल उसमें वृद्धि लगातार होगी। अर्थात यदि अशुभ है तो अशुभता में वृद्धि धीरे 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 बढ़ती जाएगी, और अगर शुभता है तो शुभता में वृद्धि होती रहेगी। अब बात करेंगे मार्ग स्थानों की। दूसरा और सातवां भाव मार्ग स्थान है। दूसरे से भी अधिक सातवां स्थान मार्ग स्थान है। क्यों, ऐसा क्यों है? दूसरा भाव और सातवां भाव, जबकि दूसरा भाव तो हमारा धन का भाव है, तो हमने उसे मार्ग क्यों बोला? सातवां भाव हमारे पार्टनर का है, गृहस्थ का है, पति अथवा पत्नी का है, तभी हमने उसे मार्ग बोला। इसका कारण ये है कि कुंडली का जो अष्टम भाव है वो आयु भाव होने के साथ साथ मृत्यु भाव भी है। आठवें भाव से उसका जो 12वां भाव होगा वो 7वां भाव होगा। भाव भावम का सिद्धांत है, उसके अनुसार 8 में से 8वां हमारे पास तीसरा भाव आएगा, और तीसरे भाव का 12वां भाव दूसरा भाव होगा। इस तरह हमने देखा कि 8वें भाव का 12वां भाव 7वां भाव होने के कारण, और अष्टम से अष्टम तीसरे भाव का 12वां भाव दूसरा भाव होने के कारण दूसरा और 7वां भाव कुंडली के मार्ग स्थान बने। जब भी इन ग्रहों की महादशा अथवा अंतर्दशा जीवन में आएगी तो जीवन में बाधाएं और कष्ट आएंगे। कभी कभी ये कष्ट मृत्यु तुल्य भी हो जाते हैं, इसी कारण से इन्हें मार्ग स्थान कहा जाता है। अब हम पत्रिका के पंचम स्थान की व्याख्या करेंगे। ये ढूंढना कि पंचम स्थान कौन कौन से बहुत आसान है। यदि आपको केंद्र स्थान जैसे 1, 4, 7 आपको याद हो गए हो तो आप उससे जो अगला भाव है उन्हें पंचम बोलेंगे। दूसरा, 5वां, 8वां और 11वां भाव ये पत्रिका के पंचम स्थान रहेंगे। इनमें से 8वां भाव यदि छोड़ दें तो बाकी के भाव बलवान होते हैं, किंतु केंद्र के स्वामी से कुछ कम बलीन रहते हैं। नेक्स्ट संज्ञा है आपोक्लेम। आपोक्लेम तीसरे भाव को, छठे भाव को, नवम भाव को और 12वें भाव को कहते हैं। इनमें भी नवम भाव को छोड़ दिया जाए तो तीसरा, छठा और 12वां भाव ये अत्यधिक अशुभ होते हैं, या कह लें कि बलवान नहीं होते। आपोक्लेम देखने के लिए भी हर केंद्र से जो पहले मतलब उनका जो 12वां होगा उस भाव को आपोक्लेम भाव कहेंगे। हमारे वर्गीकरण में नेक्स्ट संज्ञा है त्रिशदायी की। जन्म पत्रिका के तीसरे भाव को, छठे भाव को या 11वां भाव 3, 6 और 11 इन्हें अशुभ स्थान में रखा गया है। भौतिक संपदा की कोशिश में अक्सर जातक दुख प्राप्त करता है, इसलिए ये ग्रुप भी अशुभ भावों में ही आता है। हालांकि तीसरा भाव हमारे पराक्रम का है और 11वां भाव हमारी इच्छाओं की पूर्ति का है, लेकिन ये भाव भी अशुभता लिए हुए होते हैं। हमारे वर्गीकरण में अब तक हमने लगभग सभी संज्ञाओं को देख लिया है। 3, 6, 10 और 11 भावों को अगर छोड़ दें, क्योंकि 3, 6, 10 और 11 भाव हमारी पत्रिका के उपचय भाव अर्थात ग्रोथ लिए हुए होते हैं। बाकी के जो भाव बचे जैसे प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, अष्टम, नवम और 12वां भाव, इन्हें अनुपचय भाव भी कहा जाता है और पीड़ रक्ष भी कहा जाता है, और इनका नाम कहीं कहीं अपचय भी लिया जाता है। इसके अतिरिक्त एक और संज्ञा है, उसे चतुरस्थ कहते हैं। वो है चौथा और 8वां भाव। और इन भावों के अतिरिक्त एक और संज्ञा है जिसे लीन बोलते हैं। इनमें तीसरा, छठा, 8वां और 12वां भाव आता है। पत्रिका को एक अन्य वर्ग में भी अन्य ढंग से भी वर्गीकृत किया जाता है। हमारी पत्रिका में 4 तरह के त्रिकोण भी होते हैं। धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण है। क्योंकि कुंडली के कुल 12 भाव हैं,
ये जो चार त्रिकोण हैं, इनका स्वभाव एक जैसा है। पहली बात, जैसे धर्म त्रिकोण में 1 अर्थात प्रथम भाव, 5 अर्थात पंचम भाव, 9 अर्थात नवम भाव आएगा। इसी तरह अर्थ त्रिकोण में दूसरा भाव, छठा भाव और दशम भाव आता है। काम त्रिकोण में तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव, यहाँ से हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। और मोक्ष में चौथा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव लिया जाता है। इन भावों को धर्म त्रिकोण क्यों कहते हैं, अर्थ त्रिकोण क्यों कहते हैं, काम त्रिकोण क्यों कहा जा रहा है, मोक्ष त्रिकोण क्यों कहा जा रहा है, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनेगी। क्योंकि इसी वीडियो में इतनी सारी बातें बताने लगे तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। सारांश में अब तक हमने जाना लगन भाव जन्म पत्रिका का सबसे महत्वपूर्ण भाव है। इसे केंद्र तथा त्रिकोण दोनों संज्ञाएं मिली हैं। जन्म पत्रिका में लगन लग्नेश बली होने से वह कुंडली मजबूत कुंडली कहलाती है। शुभ भाव 1, 5 और 9 अर्थात त्रिकोण भाव अति शुभ भाव होते हैं। इसी तरह 1, 4 और 7 तथा 10वां भाव ये केंद्र भाव है, ये भी शुभ भाव होते हैं। केंद्र त्रिकोण के संयोग से राजयोगों का निर्माण होता है, किंतु छठा, 8वां और 12वां भाव यदि इन भावों के स्वामियों का इन केंद्र और त्रिकोण भावों से संयोग हो जाए तो राजयोग भंग हो जाता है। प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव तथा दशम भाव को केंद्र कहते हैं। इन्हीं भावों को कंटक भी कहते हैं। अशुभ होने पर कंटक अर्थात कांटे जैसा दुख भी देते हैं। त्रिशदायी भाव चाहे शुभ सौम्य ग्रह ही क्यों ना हो तो भी अपनी दशा अंतर्दशा में पाप ग्रह जैसा ही फल देते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं सभी संज्ञाओं को एक ही पत्रिका में लगाकर बता रही हूँ। ये रहा आपका प्रथम भाव। प्रथम भाव को केंद्र भी कहेंगे और कंटक भी कहा जाएगा। इसी भाव को त्रिकोण भी कहेंगे और ये भाव अनुपचय स्थान में भी आएगा। इसी तरह अब ये जो पत्रिका का दूसरा भाव है आपका, इसे पनफर भी कहा जाएगा। इसी को मार्ग स्थान बुलाएंगे और इसी को अनुपचय भी कहेंगे। कुंडली का तीसरा भाव जिसका नाम त्रिशदायी रहेगा, इसका भाव स्वामी हमेशा पाप ग्रह जैसा फल देगा, लेकिन ये भाव उपचय भी है और अपोक्लिम भी है। इसी तरह अब चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ भाव को केंद्र भी बुलाया जाता है और ये भाव कंटक भी है। इसी भाव को अनुपचय भी बुलाया जाता है। ये पंचम भाव है। पंचम भाव इसे त्रिकोण कहते हैं। इसी भाव को अनुपचय भाव कहते हैं। यही भाव पनफर भी है। ये रहा पत्रिका का छठा भाव। छठे भाव को त्रिक भाव कहते हैं और ये त्रिशदायी भाव भी है। इसलिए ये भाव अत्यंत दुखदायी है। जब भी इस भाव का स्वामी किसी भी भाव में बैठेगा तो उस भाव के फल को भी खराब करेगा। इस भाव को उपचय भी कहते हैं तथा अपोक्लिम भी यही भाव कहलाता है। ये रहा आपका सप्तम भाव। सप्तम भाव को केंद्र और कंटक दोनों नामों से बुलाया जाता है। ये अनुपचय स्थान है और ये कुंडली का मार्ग भाव भी है। ये अष्टम भाव है। ये दुख देने वाला भाव है। इसे त्रिक भाव कहते हैं। इसी भाव को पनफर भी कहा जाता है और यही भाव अनुपचय के नाम से भी बुलाया जाता है। ये नवम भाव है। हमारी पत्रिका का सर्वाधिक हर इंसान के लिए अच्छा भाव। इस भाव को अनुपचय भाव भी कहा जाता है। ये त्रिकोण के नाम से भी जाना जाता है। इसे त्रिकोण भी कहते हैं और ये भाव अपोक्लिम भी है। ये रहा पत्रिका का दशम भाव। दशम भाव चारों केंद्र में से सबसे अधिक बली होता है। इसे केंद्र, कंटक और उपचय भी कहते हैं। 11वां भाव है अर्थात हमारा एकादश भाव। इसे पनफर भी बुलाया जाता है। इसे उपचय भी कहा जाता है और यही भाव त्रिशदायी भी है। इस भाव का स्वामी यदि पत्रिका में कहीं भी बैठेगा तो पाप ग्रह जैसा फल दे सकता है। यह रहा पत्रिका का 12वां भाव।
12वां भाव पत्रिका का सबसे दुखदायी स्थान, इसे त्रिक स्थान बुलाते हैं। इसी को अपोक्लिन और इसी को अनुपचय भी कहेंगे। अब इतनी सारी संज्ञाओं का प्रयोग कहाँ होगा? ज्योतिष में जब किसी बड़ी बात को सूक्ष्म रूप में करना होता है तो इन संज्ञाओं को प्रयोग करते हैं। जैसे प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सातवां भाव, 10वां भाव ना करके एक शब्द केंद्र बोल दिया जाएगा। जैसे त्रिकोण के बारे में बात करनी हो तो प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव ना बोल के एक शब्द त्रिकोण बोला जाएगा। ठीक इसी तरह यदि उपचय की बात करनी है तो 3, 6, 10, 11 ना बोलकर केवल एक शब्द उपचय बोलने से समझ आ जाएगा कि हम तीसरे भाव की, छठे भाव की, 10वें भाव की और 11वें भाव की इकट्ठी बात कर रहे हैं। और यदि दूसरा, 5वां, 8वां और 11वां भाव इकट्ठा उनके विषय में कुछ बोलना है तो परफर शब्द प्रयोग करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगी। हमारा नेक्स्ट विषय भावों संबंधी विशेष महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में रहेगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स के माध्यम से फीडबैक अवश्य दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा हंसते मुस्कुराते रहें। ओम नमः शिवाय।